साथियों, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में देखिए आप पिंडवाड़ा पत्थर गढ़ई यूनियन आदि विकास मंच द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम इसकी झलक आप देख रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज देखें पिंडवाड़ा जिला सिरोही आदिवासी विकास मंच एवं पिंडवाड़ा पत्थर गढ़ई यूनियन के द्वारा ये रंगारंग कार्यक्रम
बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय अध्यक्ष महोदय सोहन लाल जी करासिया कर रहे हैं। पूरा नेतृत्व संभाल रखा है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। आदिवासी विश्व दिवस के उपलक्ष्य में आज आदिवासी विकास संस्थान एवं पिंडवाड़ा पत्थरगढ़ा यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जंगल है, आदिवासी एकता जंगल है। तो आगे आपने पूरा राजस्थान का एक मेहमान है, आपने जिसमें राजस्थान में बात है जयपुर और दिल्ली तक लेने वाला मेहमान है, आपने उदयपुर आ जाए जल्दी कह रहे हैं। उन्होंने आपने आदिवासी विकास मंच की तरफ और आप हर जना तरफ जोरदार तालियों स्वागत करो। ये गरीब पीड़ित दलित लोग हैं, कोई जेमी उठो कह रहे हैं तो उन्होंने मदद करवा कौन कह रहे हैं। पेंशन रे बात होती, पेंशन 500 करेंगे होते 15 होता है, कोई 3 मतलब जयपुर दिल्ली तक बात रखे। और आपने इसमें और इन्होंने बोला जैसा आपने आज त्यौहार है तो पुनर्बात आपने क्या पहले त्यौहार करना मुंबई कई सालों में नामा पड़ता इन्हें बोला जान आपने आदिवासी है समाज और विश्व आदिवासी दिवस आपने मैं नाम ना पे देख रहे आपने इनिशिएटिव लेने से एक आपने स्वागत बात आपने धर्म भाई एक आपने गीत क्या आदिवासी गीत और गीत
આપણે ઉઠો तो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसको एक लोकगीत गाने के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। टीम आज पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी क्रम में आज आदिवासी विकास मंच एवं पिंडवाड़ा पत्थरगढ़ यूनियन के द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। आइए चलते हैं। तो ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में स्थायी भाषा में अपने आदिवासी समाज नेता कहना भाई कहना पैदल जाए पहला समय बता धर्मचंद जी खेर हैं कि कोटना ने उदयपुर मास ने खास अधिकार और जयपुर दिल फिर वगैरह बीजा आपने विषय में मेहमान है लाडू राम जी सरपंच साहब हैं। ये 30-35 साल की आदिवासी समाज आते काम कह रहे हैं और यही 3 में वेड़ा सरपंच बैठ गए आपने विषय बेड़े ये देवाराम जी पूर्व सरपंच हैं ठाड़ी बेरी रहा है। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वक्ताराम जी ऐसे गेट के हैं। ये समाज सेवी और समाज के काम कर रहे हैं। मीटिंग में बात है। पहले तो यहाँ बैठे हुए सब भाई बहनों को राम राम। साथियों, आज बड़ा हर्ष उल्लास का बड़ा महापर्व है विश्व आदिवासी दिवस। इसको क्यों मनाते हैं इस पे थोड़ी अपन बात करेंगे। साथियों, दुनिया के देशों को जब धरती बनी और इस धरती पे दुनिया के देशों में कई प्रकार की सरकारें आई और कई हमारे देश में भी फ्रांसीसी, आर्य, मुगल, मुस्लिम राजा महाराजा अंग्रेजों का राज आया और क्या। जब दुनिया को पहली बार 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हुई थी 38 देशों की, उसमें पहली बार समझ में आया कि वास्तव में आदिवासी क्या चीज है। कुल लोग जो अपने तरीके से अपनी संस्कृति के साथ जीता हुआ आ रहा है। तब 1992 में दुनिया के देशों में कई चीज हो रही थी, कई उथल पुथल हो रहा था। प्रकृति को लेके, पर्यावरण को लेके, वैश्विक महामारी बीमारियों को लेके जब जाके दुनिया के देशों को आदिवासी लोगों की चीज समझ में आई कि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो इस दुनिया में जहां कहीं भी रह रहा है
इस प्रकृति को बचा सकता है। और ये प्रकृति बचेगा, ये पर्यावरण बचेगा तो हम दुनिया के जीव जंतु सब तमाम बचेंगे। और ये वो रुपया के दोनों सिक्के हैं, आदिवासी समाज प्रकृति पूजक। और इन्होंने सदियों से इस प्रकृति के साथ समन्वय तालमेल बिठा के जिंदा रहा है। नहीं प्रकृति को खराब किया, नहीं उतना ही लिया जो जिंदगी जी सकता है। ये बात 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ को समझ में आई और इसको लेके फिर उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों को अधिकार दिए, आदिवासी समाज को अधिकार दिए, 200 से ऊपर अधिकार है। ये बात 1994 में घोषणा की जो आज का दिन, आज 9 अगस्त है, दुनिया में जहां कहीं भी आदिवासी है सब मना रहे होंगे। दुनिया 1994 से इस दिन को बड़े पर्व के साथ, बड़ी खुशियों के साथ मनाता आ रहा है। आज का दिन इसी उपलक्ष्य में हम भी इस सिरोही के पिंडवाड़ा ब्लॉक में बड़ी खुशी के साथ भाई बहनों के साथ मना रहे हैं। आज के दिन इसलिए यह घोषित किया था कि इस दिन पे, इस 9 अगस्त पे आदिवासियों के अधिकारों की बात की जाएगी। उस पे क्या हो रहा है? जब घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी कि भाई आदिवासियों जो प्रकृति का पूजक है, ये धरती माता का उत्पन्न हुआ वो शुरुआती कुंभ है और उसने प्रकृति ने भी अधिकार दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अधिकार दिया है। और हर देश को ये कहा कि आप इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आप कानून बनाओगे, इनके संसाधनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाओगे, ये बात कही। तो आज हम लोग इसी खुशी में इस महापर्व को मना रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त है। और हम हमारे अधिकार, हमारे संसाधनों पे क्या हो रहा है उस पे बातचीत करेंगे। साथियों, आप सब जानते हो, पढ़े लिखे भी हो, अनुभवी भी हो, जब ये दुनिया बनी थी, यह धरती माता बनी थी, तब इस धरती पे आदिवासी समाज, इस धरती पे सूरज की पहली किरण पड़ी उससे पहले से यह मौजूद था। यह इतिहास गवाह, ये इतिहास कहता है कि आदिवासी समाज सबसे पहले कुंभ है जो धरती पे सूरज की पहली किरण से पहले वो इन जंगलों में, इन गुफाओं में, इन कुंजों में रहता था। यह इतिहास गवाह है। इसका मतलब हम मूलवासी हैं, हम इस दुनिया के, इस धरती माता की, इस जमीन के मालिक। यह दुनिया ने माना, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना और तब से लगा के आज तक हम, हमारे अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारे संसाधन क्या है। आदिवासी समाज दुनिया के अंदर या भारत देश के अंदर जहां भी आदिवासी है वहां जंगल है और जहां जंगल है वहां आदिवासी है। इसका मतलब आदिवासी समाज वो जानता है कि मेरा ये जंगल है, ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये माँ बाप है। ये आदिवासी समाज जानता है। क्यों जानता है? जब शुरुआती दौर चला विकास का, जब खेती भी नहीं थी, जब ये सारा नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था, वो जो समाज था वो जंगलों में बसा था, जंगलों में आज भी रहता। और तब भी शुरुआती दौर में तमाम प्रकार की कौम आदिवासी में से निकली है और वो सारे आदिवासी जंगलों में थे। जब जब प्रकृति ने रूप बदला, समय बदला, धूप पड़ी, सर्दी बढ़ी, बरसात आया, भूखा हुआ, तो प्रकृति ने सहारा दिया। इन पेड़ों की ओट में वो समाज सर्दी से बसा, वो समाज धूप से बसा, वो समाज बरसात से बसा। और प्रकृति ने जो भी चीज थी, कंद मूल जो भी, वो खाया। इसलिए आदिवासी समाज इस प्रकृति को आज भी माँ बाप मानता है और पूजता है। इसलिए प्रकृति पूजक आदिवासी समाज कहा गया। माँ बाप के बराबर आज भी हम पहाड़ों को, पहाड़ के देवी देवताओं को,
पेड़ों को, मंदिरों को आज भी हम पूजते हैं। इस देश के अंदर कई शासन आए, दुनिया में भी कई आए और गए। साथियों, इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद भारत सरकार मजबूर हुआ और भारत सरकार को कहा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के 38 देशों को यह बोला कि आपके देश के अंदर जो भी आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए अधिकारों की सुरक्षा की बात करोगे, कानून बनाओगे, उनके संसाधन बचाने के लिए कानून बनाओगे। इसी बात को लेके हमारे भारत सरकार ने 1996 में पैसा कानून बनाया था। आप जानते हो, एक कानून आदिवासियों के लिए बना 24 दिसंबर 1996 पैसा कानून पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 केंद्र का कानून बना। ये इसी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद उनके संसाधन, उनकी संस्कृति, उनका पहचान, उनके रीति रिवाज, नीतियों के संरक्षण के लिए ये कानून आया। इसके बाद भारत सरकार ने कहा इस देश के अंदर 10 राज्य हैं जहां आदिवासी बाहुल्य है, 50% से ऊपर है, वो अपने स्टेट का कानून इस कानून के अंदर रह के बनाए। और हमारे राजस्थान सरकार ने 1999 में पैसा कानून बनाया केंद्र के कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है या आदिवासियों के कानून की बात आती है तो सरकारें मजबूर होती है, लेकिन वो पीछे सरकती है क्योंकि कहीं कहीं उनको खतरा लगता है। हमारे राज्य में यही हुआ। 1999 में कानून तो बना लिया, लेकिन वो कानून चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, उसके नीति नियम नहीं बने। हम आप लोगों ने बड़े संघर्ष किए, बड़ी लड़ाई की, रैली धरना उदयपुर, चिरोई, जयपुर तक धरने दिए, जब जाके 2011 में कानून बने। और कानून बनने के बाद ये पूरी तरह से ये कानून लागू हो गया। लेकिन आज ये समझ में नहीं आता है लागू है कि नहीं है, पैसा के तहत काम हो रहा है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। इसका वो 3 राउंड जयपुर से लगा के संभाग जिला स्तर पे ट्रेनिंग के भी सारे विभाग हैं उनके साथ, लेकिन चल नहीं रहा। यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे संसाधनों, हमारी पहचान, संस्कृति के संरक्षण का अधिनियम है। आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन यह बिल्कुल ही नहीं के बराबर है, चल नहीं रहा है। कहीं न कहीं नहीं चलाने के पीछे जो राजनीतिक या सरकार की इच्छा शक्ति का हो या राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति का हो, वो नहीं, इसलिए ये ऐसा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद पहला कानून भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए बनाया था, पैसा कानून। इसके बाद एक दूसरा कानून आया घोषणा के बाद, दूसरा कानून। जो लोग इस देश के अंदर जंगलों में रहते थे, जंगल में कमाते थे, जंगल में जंगल की उपज से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जिंदा रहते, उनके लिए कानून बनाया भारत सरकार ने, पेश किया वन अधिकार मान्यता कानून 2006, नियम 2008। तो शायद यहाँ काफी लोग मेरे भाई बहन होंगे जंगलों में रहने वाले या जंगल की जमीन पे खेती करने वाले, रहने वाले, तो शायद इस कानून बना 2006-8 में, शायद 12-13 साल हो और सबको शायद जंगल जमीन का पट्टा मिल गया होगा। सही है, मिला होगा, 12-13 साल हो गए। मिला है कि नहीं मिला है? सरकार तो कह रही है हम आदिवासियों के संसाधनों की सुरक्षा करें और कानून दे दिया, 13 साल हो गए, तो पट्टा तो अब तो मिल जाना चाहिए। मिला है कि नहीं मिला? तो ये बड़ा चिंता की बात है साथियों। कागज में कानून संसद बनाती है, लेकिन धरातल पे असलियत बात क्या है वो हम आप जानते हैं। इतने इस कानून को लागू कराने में आदिवासी विकास मंत्री 4 लोग हुए हैं, 4 लोग।
जो ये 4 लाइन है देवड़ा होते हुए आ रहे वो जाम किया था जब ये कानून लागू नहीं हो रहा था तो पूरे देश भर में। तो हमने भी उसी दरमियान आबू रोड के आसपास किया और देवड़ा सिरवल के पास तो 4 लोग मर गए, मतलब रोड जाम था, ट्रक आके ऐसी भीड़ पे कुचल रही है। तो हमने इस कानून के पीछे हमारे समाज से 4 लोग, फिर भी आज हमको पट्टा नहीं मिला। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बात के इसके लिए भी हमको आगे क्या करना होगा, क्या करना होगा। कानून यूज नहीं बना है, लड़ाई करने के बाद बना था। अब आगे क्या करना होगा, लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। कानून बना लेकिन मिल कुछ रहा नहीं तो इस कानून का मतलब क्या, इसलिए तब नहीं मिलता है तब तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, दुनिया को यह समझ में आया क्योंकि जो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया उसको समझ में ये आया कि ये आदिवासी समाज जो है वो ऐसी कुंभ है, ऐसा नेचर वाले लोग हैं जो प्रकृति को कभी खराब नहीं किया, प्रकृति को बसा के रखा है, सजो के रखा है, उसके साथ समन्वय या तालमेल बैठा के जिंदगी जिया है, उसने कभी खराबा नहीं किया। उसने इतना ही लिया प्रकृति से जो उसका पेट का गुजारा हुआ, उसका परिवार का पालन पोषण उतना ही लिया। जबकि दूसरी समाज यदि कोई जंगल दे दे पूरा खत्म कर देगा, वो पूरा का पूरा मशीनें लगा के सपाट कर देगा। ऐसा आदिवासी समाज के अंदर नहीं है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो उतना ही लिया लेता है इस प्रकृति से जो अपना जीवन जिए और आने वाली पीढ़ी को ये जमीन, ये जंगल, ये पानी देके जाता है। वो इकट्ठा करके एक साथ में धनवान होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की और देशों को कहा कि आप इनके संरक्षण, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप कानून बनाओ ताकि वो लोग बसे रहें, उनका अस्तित्व बसा रहा है, उनकी पीढ़ियां बसी रहे, उनके संसाधन बसे रहें, उनके इलाके बसे रहें। इसीलिए ये कानून दोनों आए और पैसा कानून इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है कि पैसा कानून के तहत गांव में किसी भी प्रकार की कोई कंपनी, सरकार जमीन नहीं ले सकती गांव के बिना पैसा। इतनी शक्ति है, लेकिन ये लागू ही नहीं है, लागू ही नहीं। ये पिंडवाड़ा के आजू बाजू में आदिवासियों की कई जमीनें चली गई होगी, जहाँ हाईवे निकले हैं दोनों तरफ से कई जमीनें चलेगी, क्योंकि पैसा कानून यदि सही मायने में सही तरीके से लागू होता है तो आदिवासी की जमीन किसी भी कीमत पे उसके हाथ से नहीं जा सकती। लेकिन सरकार को कहीं न कहीं खोट है, कहीं न कहीं इस कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे यहाँ साथियों आदिवासी इलाकों के लिए यहाँ जनजाति सलाहकार समिति उदयपुर संभाग में पहले से संविधान लागू हुआ तब से बनी हुई। वो इसलिए बनाई थी कि ये जो संविधान लागू कर रहे थे 1950 में, तब ये विचार आया कि आदिवासी समाज तो अलग तरह का है, अलग ढंग से जीता है, उनकी रीति नीति गाना बाना अलग प्रकार का है, मौत मरण अलग चीज का सारा है, कोई झगड़ा झोटा होता तो अलग न्यावटे होते हैं। इनके लिए एक संभाग जो बाहुल्य है वहाँ एक कमिश्नर बिठाया जाए और वहां एक सलाहकार समिति बनाई जाए ताकि ये कानून लागू होगा और कोई आदिवासियों को कोई तकलीफ है, कोई इस कानून से कोई दिक्कतें होती है तो वो सलाहकार समिति है जिसमें अपने वोट से चुने हुए मेंबर उस सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं, जो जनजाति परामर्शदात्री समिति होती है, और वो लिख के फिर गवर्नर राज्यपाल को देंगे। उस कानून को संशोधन करना है या उसमें कोई और बदलना है या कोई नया करना है तो वो करेंगे। इस प्रकार संविधान लागू हुआ तब से सलाहकार समिति उदयपुर संभाग में है और आज से 10-12 साल पहले उसका अध्यक्ष आदिवासी एमिला जो विधानसभा में आदिवासी आरक्षण कोटे से जीत के जाता था वो हमारा भाई अध्यक्ष बनता था। लेकिन साथियों दुर्भाग्य की बात यह है पिछले 10-12 साल से
वो अध्यक्ष आदिवासी होता था, वो अब गैर आदिवासी मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जबकि ये छोटा सचिवालय सलाहकार समिति था, जिसमें सिर्फ आदिवासियों का ही रोल था। लेकिन पिछली सरकार से अभी की सरकार में सीएम साहब अध्यक्ष है, तो अपने आदिवासियों का क्या भला होगा वो आप सोच सकते हो। साथियों, आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी समाज अलग ढंग का समाज है। ये कभी भीख नहीं मांगेगा, ये कभी मांग के नहीं खाएगा, चाहे जो भूखा मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। ये अलग प्रवृत्ति का समाज है। ये मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा या चोरी करेगा, लेकिन मांग के नहीं खाएगा। मांग के खाने वाले प्रवृत्ति नहीं है आदिवासी समाज में। आदिवासी समाज के अंदर जो मेहमानगिरी होगी, घर में आटा नहीं है, मुर्गा नहीं है, दारू नहीं है, मांग तांग के लाएगा लेकिन मेहमानगिरी करेगा, उसको देवता की तरफ पूजेगा और बढ़िया रखेगा। ऐसा दूसरी समाज में नहीं है। हमारे समाज में कोई मर जाता है तो हम सब मिल के उसका देह संस्कार करते हैं, लकड़ी अपने घर से लाते हैं, या जंगल है तो जंगल से बीन के। ऐसा दूसरी समाज में नहीं है। हमारे समाज में क्रियावरण करते हैं तो हम आपस में संधा करके करते हैं। ये अलग ढंग का समाज है जो दूसरी समाजों से अलग है, और ये पूरा का पूरा प्रकृति पूजक है। ये आज भी इस जमीन माता को, इस पहाड़ों को, इस पेड़ों को पूजता आ रहा है। और इस तमाम आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने भी कानून बनाए हैं और संयुक्त राष्ट्र सरकार ने भी वो अधिकार दिए हैं। आज हम इन पे बात करेंगे जो की है मैंने, और भी साथी जोड़ेंगे। साथियों, मैं आप सबको इस महापर्व के इस अवसर पर, इस उत्सव पर आप सबको एक संकल्प लेने की बात कहूँगा। मैं पहले बोलूँगा, आप बाद में बोलोगे, लेकिन जहाँ बैठे हो वहाँ सब खड़े हो जाओ। सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। यही नीचे उधर वाला एक ये हाथ आगे करोगे, ये वाला, और ये हाथ है जो मुट्ठी बंद करके ऊपर करोगे, ठीक है। ये वाला मुट्ठी बंद करके ऊपर, और ये वाला आगे करोगे, ठीक है। सीधा ऊपर करोगे, सीधा सीधा यूं, और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, वो आपको भी दोहराना है। जब तक सब बोलोगे, जब तक हमारे अधिकारों की, हमारे संसाधनों की पूरी तरह से सुरक्षा नहीं होती है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। जिंदाबाद। बैठो बैठो, वापस बैठो। साथियों, बात और भी साथी हैं काफी कर सकते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि आदिवासी समाज की जो बातें हैं वो कहीं लिखी हुई नहीं है। वो सिर्फ बाप दादाओं के अनुभवों के आधार पे आदान प्रदान अपने बच्चों में वो आदान प्रदान होता है। सारा विचार है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमारे संस्कृति है, हमारी पहचान है, और हमारे गीतों में, इस नाचने में, इस गानों में गुथा हुआ समाज है, और सारी संस्कृति उसके अंदर है, और बहुत बड़ा एक विषय है। तो और भी अपन पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी की बात कभी खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी बातें हैं, इतनी कहानियां हैं, इतने गीत हैं। एक दो गीतों में पूरी रात निकल जाती है, एक भजन में पूरा रात निकल जाता है। कई चीजें हैं जो पूरी समाज में गुथा हुआ है, और सारी इस चीज में आज भी कोई चीज परंपरा से चली आ रही है। आज ये तकनीकी युग है। कुछ साथी हम जैसे लोग पढ़ लिख गए, तकनीकी युग है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है। फिर भी हमारी समाज में जो कोई चीज
कोई ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की है वो आज भी चल रही है। गांव में कोई मौत हो जाएगी तो हम 3 थाप का ढोल बजाएंगे, ये स्थापित चीज है। चाहे कितनी तकनीकी आ जाए, कैसा भी युग आ जाए, लेकिन ये परंपरा की रूढ़ी टूट नहीं सकती है। जब कोई वार होता है, वार कुकवा होता है, उसका ढोल अलग बजता है। भले कितने भी तकनीकी आए, लेकिन वो ढोल बजेगा या वो मौत का ढोल बजेगा। हम अपने घर से वो समझ लेते हैं कि कोई किसी की गांव में या पड़ोस गांव में मौत हुई है, हमको जाना है तो जाते हैं। तो ये कोई स्थापित चीजें हैं जो समाज की परंपराओं में आ रही है, आज भी मौजूद है। तो साथियों, मैं नारा बोलूंगा, आप सब साथ दोगे तो मजा आएगा, नहीं तो मैं अकेला बोलता रहूंगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं कहूंगा 1 कबाड़ 1 तीर, आप कहोगे सारे आदिवासी एक समान। क्या कहना है? सारे आदिवासी एक समान। 1 कबाड़ 1 तीर, 1 कबाड़ 1 तीर, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, हमारी एकता, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब मैं कुछ भी कहूं, आपको सिर पे कहना है, नहीं किसी के बाप का। क्या बोलना है? नहीं किसी के बाप का। मैं कोई भी बोलूं, आपको तो यही बोलना है, ठीक है? नहीं किसी, सब बोलोगे, यहाँ हॉल में बैठे जितने भाई बहन सब, नहीं किसी के बाप का। ये जंगल अपने आप का, ये जंगल अपने आप का, ये जमीन अपने आप की, ये जंगल हमारे आप का, ये जमीन हमारे आप की, ये देश अपने आप का, ये देश हमारे आप का, ये संविधान हमारे आप का। साथियों, ये देश है कोई एक आदमी का नहीं, ये देश है हम सबका है, हम सब इसके मालिक हैं। हम सबसे ये देश बनता है, लोगों से देश बनता है, ये किसी एक का नहीं है ये देश। और इस देश के अंदर कोई चीज है, कोई संविधान है, देश को चलाने की बहुत बड़ी किताब है, इसके अंदर रह के हम हमारी बातें, हमारी जिंदगी जीते हैं। इसलिए ये देश हम सबका है, कोई एक का नहीं, और ये देश हम सबसे बना है, हम सब लोगों से बनता है। तो बातें और भी काफी कर सकते हैं, लेकिन और भी साथी हैं। साथियों, इस महापर्व पे, इस आदिवासी दिवस पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो, जिस इलाके में हो, जिस स्थिति में हो, आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ें, आप अपने संसाधनों के लिए संघर्ष करें, सहन नहीं करें, बोलें, आगे आएं। और यही कहना चाहूँगा कि आप इस देश और दुनिया में आपका नाम रोशन करें, आप बहुत बहुत फलो फूलो और आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय हिंद। केतरा रूप जावे हाथ है के ने जेमी जो ये तरीको है उनी आपकड़े साथ ले उन्होंने किया तरीका करे उनी जेमी पास मूंग के भावे में वैसे और आपकड़े अपने आदिवासी समाज के माए जेमी कोद की अंजाई रही है ते इना बहुत बढ़िया पूरे अपने संसाधन बारे में बात रख जे इनर विषय में अभी आगे अपने साथी लक्ष्मण भाई साथी गीते वाला आवो उठाओ आप बैठ जाओ। अभी आगे श्रीमान लाडू राम सरपंच साहब अपना दिशा रखें। पूरे भारत में नहीं है, पूरे विश्व में। और आज सारी ऑफिसें बंद है, कोई
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से ये खेलवाड़ा, गरपट्टी और अपने पुराणों तो काफला पेड़ था कि उन्हीं वेशभूषा में दूंदरी, बैदूक वगैरह आज कोई रोक टोक नहीं है। आप खुले लगे घूमिए, कौन रोकता है? मैं उसका जवाब देता हूं। अपना जो कल्चर है, अपना जो रहन सहन है, अपनी जो चीजें हैं पुरानी, वो संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अगर इस संस्कृति को भूल गए तो अपन पीछे चले गए। आज इस संस्कृति के कारण से आज भील, मीना और ग्रासियां यही बसे इस भारत के मूल निवासी। इस देश के अंदर 3 जाति है, भील, मीना और ग्रासिया। इतिहास में है लिखा हुआ। और ये पुरानी देश के अंदर सबसे पुरानी जो जाति है, ये 3 जाति है और ये मूल निवास। आज मैं कह रहा हूं अपना अपना कम है, पर संविधान में यूं समझ रहे हैं दूसरे लोग कि इनको तो कुछ नहीं जानते। अगर पूरा जानकारी दी जाए तो ये साले मुख्यमंत्री के दावेदार भी बन जाएंगे, फिर ये गांठेंगे नहीं। आज अपन को आज अपना विधायक भी बना जा रहे हैं तो वो भी बोल नहीं रहे, वो भी नींद ले रहे हैं वहां जाके, अपना अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हो। इस देश को कैसे बचा और हम कैसे बचे? अभी तो देश को आजाद हुआ तो कितने साल हुए हम जानते हैं। 1966 27 को देश आजाद हुआ, 1950 को कानून लागू हुआ। क्या हमने जानते? उससे पहला महाराजाओं का राज था। हमारे साथ क्या हुआ है? आदिवासियों के साथ क्या हुआ था? ये जंगल काटा क्या आदिवासियों ने काटा? किस जंगल? कोई कह रहा आदिवासी ने काटा। आदिवासी पेट के लिए काम किया होगा और आप लोगों ने बेचा। रेलगाड़ी तुमने किससे चलाई? कोयलों से चलाई। जंगल के कोयलों से तुमने रेलगाड़ियां चलाई। अब तुमने सारी जो दूसरी प्रक्रिया की है, जंगल उन्होंने काटा, भाटिका निकाले काटा। आज आदिवासियों को कह रहे हैं कि आदिवासियों ने काटा। आदिवासी ने नहीं काटा, प्योर सरकार ने काटा। कोई क्या कहने वाला? कोई आज आप और हम कह सकते हैं क्या? कोई नहीं बोलता, कोई बोलने वाला नहीं है। सब आप और हम सीख जाएंगे, अपने अधिकार के लिए सीख जाएंगे। आदिवासी जीवन तरक्की की तो सीख जाएंगे, तो मेरे तो कोई तकलीफ नहीं। आज मैं आपको कह रहा हूं अपने में भी कोई परिवर्तन हो गया। क्या हुआ कि अपना जो कल्चर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपना किस तरह का कल्चर था? अलबो करवो इनार काटी ने है हारा बंजान भावे आलता ने वागता मत कहो, ने वागता ही ठीक है। इनो डोगरो कोई खणवा वालों ने दाबो हारा जातो गुगरी रंतो एम एक के पेवालू गुगरे जान आगो हारो खेने आले खेतर न जाता। वो अपनी मानवता थी, आज मानवता खत्म हो गई है। अपने में भी अपने को पुरानी अपनी कल्चर को जीवित रखना है और आदिवासियों को आगे बढ़ना है कि इस कल्चर को जमा के रखना। ये कल्चर अपना भूलना नहीं चाहिए। आज पहला भी भाई बहन कहीं कहीं चले जाते, आज आपने देख लो कोई भी चीजों को देख लो, जो बड़े बड़े ये मेले थे, माउंट आबू मेला था, आपने वो ले दो बीजो, वो माउंट आबू बीजो ले दो, वो आदिवासी रो तो वो ले दो आप देवा था और तेरा मंदिरों में दिच्छा बने देता एम्बाजी हो तो वो अपने जो थे माता जी ले आइए बीजो आप जो दान दाने ने भरवा देता। तो आपने तो छेड़ छेड़ मंदिर धारा पर ले आइए देवा आपने रह ये तुम आदि नहीं करता। माउंट आबू हेम जातो थे भाई भाखड़े वाला तो उपला बट्टा वाला आवो पहुंचते ना थे मत पहुंचना जब दाड़ो खोलता फिर माउंट आबू उड़ा सर ये वजह पर हेरो नोट तरह का है बड़ो बड़ो तुम कहां से आए? बात को अपन को समझना पड़ेगा क्योंकि अपनी एकता खत्म कर दी, अपनी अपना इतिहास था वो खत्म हो गया। क्यों नहीं मानते आप? आज मैं आपको कह रहा हूं गोपी सर जी को ले लो आपने, मैं यहाँ का मेरे ये भाइयों को ये याद करवाना चाहूंगा, यहाँ के सरपंचों को और आप लोगों को। आज एक ट्यूबवेल खोद गया, एक कंपनी को पानी जा रहा है, किसको जा रहा? पीनानी को।
इलेक्ट्रोटेक के ट्यूबवेल खोद दिए। आज देखो वो मेलों पर थोड़ा कुआं पर पानी पीता हूं ना लालती ऊपर अपना वावरे पड़े हो यार, कोई बोलने वाला मालिक नहीं है और कुएं सारे सूखे। एक फैक्ट्री मालिक आज यहाँ से सारे कुएं खत्म करवा दिया। आप क्या बोलने वाले है ही नहीं, क्या मर जाना चाहिए अपने को? कोई बोल सकता है क्या? किसी ने लड़ाई लड़ी क्या? सारा खत्म हो गया। आज मेरा जो आप लोग एक आदमी बिकता है पर हजारों अपन नहीं बिक सकते। एक एमएलए बिक सकता है या एक नेता बिक सकता है, एक सांसद बिक सकता है। आज अपन नहीं बिक पाएंगे। अपन तो संघर्ष करेंगे। चाहे आओ पार्टी पे, आओ रोड पे बैठो। कितने के हमारे, मैंने भी आपके भाइयों के लिए, अपना समाज के प्रति मेरे भी कम से कम 25-26 केस हो चुके हैं। आरुराम जी अपने इतिहास के बारे में बात रखिए। देखो कि ये फोटो क्या देव रहा है और आंसू भी देव रहा है कि आपने पहला आपने वेट करा था भी बात चुके हैं उन्हें से मां लड़ जाए। आज अपना जी ने आप मोने रह गया और इन्हें ये अपन आज भी एमएल है। इन्हें वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में काले बाई भी होते आज भी गोरा बोने तोड़िया ले जाता उन्हें रेसो फाड़ी गयो उन्हीं की मेरे मुँह पड़ते उन्हें आदमी वैसा जो मतलब है इतिहास आपने है न ये न आगे टाइम तक थोड़ा फेमस है पण आगे पूर्व सरपंच मालाबाड़ा दलपत जी आप रखो ठीक रहेगी। आज 9 अगस्त का अपन विश्व दिवस आदिवासी विकास मंच के बैनर तले अपन सब एकत्र हुए हैं। आप अपने कीमती समय निकाल करके यहाँ अपने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्राण लेकर के यहाँ आए। सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ धर्मचंद जी ने भी बोल दिया समाज के बारे में, लाडू राम जी ने भी बोल दिया। अब मेरे लिए थोड़ा बहुत बचा है 4-5 शब्द, ज़्यादा तो नहीं बोलूँ। आदिवासी कोई साधारण समाज नहीं है। आदिवासी बहुत कठिन समाज है। आदिवासी ऋषियों की संतान है। आदिवासियों ने तपस्या करके ज्ञान की खोज की थी और ज्ञान की किरणें भी यहाँ से ही फूटी है, भारत से। आदिवासियों ने ऋषि मुनि बन करके 100 साल तक बोले नहीं, अंतर ध्यान करके ज्ञान की खोज करके पूरे देश में विस्तार करवाया। आदिवासी साधारण मानव नहीं है। इस चीज को समझ करके इन सभी देशों ने मिल करके आदिवासी को जिंदा रखने का एक कानून बनाया। लेकिन 20 बिचौलिए लोग हैं उस कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं अपने कुछ स्वार्थ के कारण। इसलिए अपन को जग करके रहना पड़ेगा, एकता के सूत्र में रहना पड़ेगा। जब तक अपन एक नहीं होंगे तब तक अपन जो कानून अपना बना है वो अपन को हासिल नहीं होगा। एक मधुमक्खी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसको छेड़ते हैं पूरा झुंड अपन के ऊपर टूट पड़ता है, अपन को भगना पड़ता है। मधुमक्खी से अपन को प्रेरणा लेकर के अपन को एक सूत्र में रहना होगा, तभी समाज का काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साथियों, माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि कालीबाई ने कैसा संघर्ष करके बताया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कैसा काम के बताया। आज फौज में भी देखा जाए तो महिलाएं कमांडो है, माताएं बहनें कमांडो है। हवाई जहाज की सेना में पेरा कमांडो, उनको क्या बोलते हैं, पेरा कमांडो। एक है और जेब खाली करवा रहे हैं, सीएमओ साहब और उनके हफ्ते जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने लोग। विधायक जी क्या करते हैं, कितने साल से यहाँ अपने से आप पिंडवाड़ा से विधायक बन रहा है, इतने साल से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के आदिवासी विधायक बन रहा है। लेकिन यहाँ कितने लोग गवर्नमेंट कर्मचारी है, देखिए
फेरवाड़ा देखो, कोटड़ा को लोग काला पानी कहते थे। आज कोटड़ा के हर झोपड़ी में एमए किया हुआ लड़का मिलेगा। ये नहीं मानते हो क्या? धर्मचंद जी अभी बोल रहे थे, इनको पूछो, राम जी को पूछो। कोटड़ा एक लोग राजस्थान का काला पानी कहते थे, मिनी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन आज कोटड़ा के हर घर में, हर झोपड़े में एमए किया हुआ लड़का मिलेगा। न कोई उस परिवार का गवर्नमेंट कर्मचारी मिलेगा, मास्टर, कोई न कोई तहसीलदार के पद पर भी गया। आपके एक लड़की तो शायद झाड़ू खिलासिया की एसडीएम बड़ी है, बड़ी खुशी की बात है। उसको भी अपने समाज की ओर से हार्दिक स्वागत होना चाहिए कि अपने समाज की एक लड़की एसडीएम बड़ी है, पहली लड़की है जो एसडीएम बड़ी है। झाड़ू खिलासी की एक मास्टर की बेटी। तो इसलिए समाज के लोगों को अब आगे बढ़ना होगा। जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक, और समाज के प्रति जब तक अंदर दर्द नहीं है, समय निकाल करके समाज के पास जाओ, उनको जगाओ और पढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपसे बताना चाहूँगा, नशा मुक्त समाज बनो। के सिवाय नशा मुक्त समाज बनो और अपने जो पशु पालने का भी काम करो। पशु पाल नहीं रहे हो, मजदूरी करते हो, पशुओं को छोड़ देते हो आवारा। आज नहीं होगा। जय कृष्ण। हेलो, तो दलबत्ती ने बहुत आपके साथ उनका विचार विमर्श रखा और कि नशा मुक्त होने पर बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई कि मैं मेरी पूर्व सरपंच हैं, वो भी आपने विचार रखा। हेलो, आप सब ने आज याद होगी कि अपन सब इस हॉल में, इस सभागार में क्यों इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो अपन सबको मालूम होगा कि आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ अपन एकत्रित हुए हैं। आज सबको मालूम है ये, तो आज जगह जगह नहीं, पूरे विश्व भर में आज अपन आदिवासी विश्व दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं। आज अपन को विदित है कि पूरे संसार में आज आदिवासी दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं। और आदिवासी दिवस इसीलिए मना रहे हैं कि कुछ वर्षों पहले अपन आदिवासी अंधविश्वास रूढ़िवादियों में और अंधविश्वास रूढ़िवादियों में इधर उधर भटकते रहते थे और अपने पास में पढ़ाई नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था। इसलिए अपन काफी पीछे रह चुके हैं, काफी पीछे रह चुके हैं और काफी टूटे रह जहाँ ये आप हर भाई जागृत हो, जहाँ पढ़ाई भी अपने घर में आई है, पढ़ाई करें महिलाओं में पढ़ाई आई है और बच्चों को अपने घर में पढ़ाई की तरह सरकारी कर्मचारी भी बढ़िया है। इसलिए ये काफी कुछ आप हुनर आज है और पढ़ाई ने शिक्षा में आज है। तो अब आप लोग क्या वो है कि आप बच्चे बच्चियों ने हर घर में पढ़ाई में भेजो, हर घर में पढ़ाई करवाओ। तेरे रास्ता आप अगले बैठ नहीं कोई आगे बैठवाहो दिन न। इसलिए अब से आज वे महिलाओं को भी एक बात कर देखो, अपने संवैधानिक में आज राजस्थान में संवैधानिक में भी अपने महिलाओं को भी 33% कोट वांजर है। तो कोई जोड़ कोई ने, इसलिए हर नौकरी में भी आज है देखो पहली प्राथमिकता पहले महिला को दी जा रही है। छात्र यदि बैठ जैसे हो रहे हैं, कोई सीनियर में 12वीं है, कॉलेज की दो है, तो उस बच्ची को भी आप है ने BSTC वैकेंसी खुल गए हमारे एक बात का सिलेक्शन हो BSTC में। इसी प्रकार से महिला से भी मेरा निवेदन है कि पढ़ाई करो और अच्छे एक बार अंक ले आओ और इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ो। क्या तो अपनी जिंदगी बैठ ही नहीं हटता है, आज बहने आज काले बहने। इसलिए आपने वो क्या वो है कि कुछ पढ़ाई है ना तन मन धन से हर घर में हर बच्चों को पढ़ाई करवाओ। आप रह रहे यहाँ तक कि ये स्कूल केट में है कि अपने गांव में सीनियर स्कूल पे बैठ गया 12वीं तक बोलो और 12वीं तक स्कूल में बैठा गया सरकार ने। अब तो वो कैसे रह जाए एक बात कह जाए तो बच्चों को एक बात कह जाए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजो। और इधर घूम कि एर जो आपने राजस्थान में आते हुए जो आपने अमुक अमुक जिला रह जाए
विदिशा जिला टीएसपी एरिया में घोषित किए हुए हैं। तो अब टीएसपी एरिया में घोषित होने की वजह से अपन को काफी बढ़ेगा और हर प्रकार के समाज में कुछ रूढ़िवादियां हैं, खराबियां हैं, बुराइयां हैं और भी अंधविश्वास है और तेरस नहीं भ्रांतियां जीरा दुबे मेरी अर्थ को नहीं रहा कह रहा तो भोपा पे लंदो या लाइना मारो तो बहुत है जो का पूट रह। हालांकि ठीक है, मानते हैं देवी देवता की अपने अपने समाज में अपने अपने जगह उनको भी मान सम्मान न देवी से बहुत अपने है। देवी अपने साथ में है, अम्बे माता अपने साथ में है, धरण माता अपने साथ में है। उन्होंने तो एक बात के सेवा पूजा करवे जरूरी है, उनकी भी नास्तिक नहीं है पर विश्वास रखो हर चीज में। तेरा आप अगले बैठा तो जब भी तो अपना भला होगा। और ये बात है थी मैं है जो इतनो कहे न मुमार है जगो स्थान और जगह ग्रहण कर। धन्यवाद। देवाराम जी को बहुत बहुत बधाई। तो आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता। मैं आगे अरावली मजदूरी न्यान से गोविंद जी से निवेदन करता हूँ और अपना विचार रखें और साथ साथ में आप मेवाड़ का एक गाना भी गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार अपने आप का। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में भी मिल जाएगा एक बार। जो हमसे टकराएगा और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में। बहुत धन्यवाद। अरे जरा एक निवेदन है, एक खास बात अपने जमीन रहे गांव में रहे कोई समस्या होना पर बात करवे है। बे तीन बात है कि अब अगर जाना पे हूं करवा कोई मां होने बात है बोले हैं तो आप थोड़ा बेन रहे जो एक हुआ कि आपने बस आज त्योहार है वो तो त्योहार ही सब हरी बात दी वही न बराबर आपने खास गांव में वाले सीधे बे बात मोड़ो चीलो को चीज है जमीन रहे से में जंगल जमीन रहे कोई भी बे बात करवे है तो थोड़ी वेला अब ज्यादा नहीं रखो आधा घंटा में खत्म करो कोई पैसा दिला ला दिया वे कह जो ना ते आप थोड़ा शांति आओ हो बैठ जाओ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गोविंदलाल ओड है और मैं उदयपुर जो हमारी सबसे बड़ी यूनियन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उसका वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब पिता तुल्य भगवान लाल जी जो हमारे संगठन के कोषा अध्यक्ष है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत लाए हैं। मैं एक बार निवेदन करता हूँ खड़े होकर आप दर्शन दे दें तो एक बार जोरदार ताली जरूर दें। हम लोग कोई कानून के ख्याता नहीं है, हमें कानून की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जमीनी स्तर से काम किया इसलिए हमें हर एक अनुभव है। हमारे बड़े भाई सोहन जी, मदन जी, शंकर जी ये कौन है? ये कोई वीआईपी नहीं है, ये इसी खादान से निकले हैं जिसकी हमें रक्षा करनी थी, हमें जिसकी सुरक्षा करनी थी। चंद पैसों के बड़े बड़े लोगों ने हमारी खदानों पे कब्जे कर लिए, पहाड़ों पे कब्जे कर लिए, हमारे जंगलों पे कब्जे कर लिए। हम राजा थे, हमें नौकर बना दिया। मानते हैं ना? आज हम नौकर बन गए। हम देने वाले थे इस समाज को, इस मानव जाति को देने वाले थे, हमारी हालत ऐसी कर दी, मांगने वाला बना दिया। आज देश की हालत बहुत बिगड़ी हुई है और धीरे 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 गांवों तक इसकी लहर सुनाई जा रही है। आपको शायद याद नहीं होगा, आपके कटने वाली जंगल की लकड़ी बाजार में 300 रुपए फीट में बिकती है। कितने? 300 रुपए फीट में बिकती है, सागवान, देसी सागवान के नाम से। आपके जंगल के निकला हुआ पत्थर कई लोगों की जिंदगी बना चुका है, उनके तकदीर का पत्थर बन गया है। लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं, लेकिन खदान वाला आज भी बेचारा वही जनजाति जिंदगी जी रहा है।
ये कमियां हमारे में हैं क्योंकि हमने सोना बेच दिया और चंद फूटी कौड़ी ले ली, जिससे हमारा परिवार भी निर्भर नहीं हुआ। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि हमारी सारी चीजें जंगलों से निकलती है, नदी, पानी, पेड़ पौधे, लेकिन हमारे जंगल कटते जा रहे हैं, हमारी प्रकृति को नुकसान होता जा रहा है और हम सहन करते जा रहे हैं क्योंकि कानून ही ऐसे बन गए हैं, व्यवस्थाएं ऐसी बन गई है कि हम चाहकर भी आवाज नहीं उठा पा रहे। लेकिन आप तैयार हैं? आवाज उठाएंगे? बस पहले चल रहा ठीक है। कौन तैयार है? हाथ खड़े करके बताएं। तैयार? थोड़ा दोनों हाथ उठा के बोले तैयार। तो हम एक गीत गाएंगे छोटा सा, देखते हैं कितने आप तैयार हुए हो। इस गीत के माध्यम में ढोलक वाले भाई साहब को बुला देता बढ़िया रहेगा। माइक वाले भाई साहब जो भी, जिसको भी ढोलक बजाना आती है, टूटी फूटी जैसी भी आ जाए, वो ढोलक पड़ी हुई सामने ले लें और आप बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा। ढोलक वाला वो है ना, जल्दी आ जाए ढोलक वाले भैया जहाँ भी, और मेरा साथ सभी को देना है। ऐसा नहीं मैं अकेला भजन बोलूंगा और आप सब सुनेंगे, नहीं, आप भी बोलेंगे और हम सब मिलके बोलेंगे इस भजन को। अरे भजन वाली ढोलक बजाने वाला हो। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आदिवासी विकास मंच और पत्थरगढ़ा यूनियन पिंडवाड़ा की ओर से बनाया गया। एक बार जोर से ताली होनी चाहिए। हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे जो मंच में विराजे हैं, एक बार हमारे माता बहनों के लिए ताली बजाएं ताकि इनको भी उत्साहवर्धन हो कि ये भी बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आ जाए ढोलक वाले, समय नहीं है अपने पास। मैं एक लाइन मैं बोलूंगा और एक लाइन आपको बोलनी है, और बोलनी नहीं है, इस पे हमें अमल भी करना है, विचार भी करना है और हमें इसके साथ लड़ाई भी लड़नी है क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे धर्मराज जी जो समाज में पैदा हुए, बड़ा ऐसे परमात्मा बहुत कम ऐसे महापुरुष को जन्म देता है जो अपनी समाज के लिए सोचता है, अपनी जाति के लिए सोचता है। ऐसे महापुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच में अभी चले गए कहीं, और लेकिन उनके लिए ताली जरूर बजाए जोरदार। कितने अच्छे कानून के ख्याता है, उन्होंने विस्तार से सारे कानून को बताया, देश आजादी से लगाकर हर चीज एक एक करके हमको बताई है। आइए हम भी उसमें चार चांद लगाने के लिए एक छोटा सा गीत गाते हैं और आशा है कि आप इसमें पूरा सहयोग देंगे, है ना। आवाज दो, लड़ेंगे, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा हो, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा, टूटा है तूफान, जमाना बदल रहा, काली कुटियाओं से देखो फूट रहे हैं उजियारे, काली कुटियाओं से देखो फूट रहे उजियारे, हाँ फूट रहे हैं उजियारे, हाँ फूट रहे हैं उजियारे, थर 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 कांपे वो ऊंचे महलों वाले, थर 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 कांपे वो ऊंचे महलों वाले, 2 दिन का मेहमान जमाना बदल रहा हो, 2 दिन का मेहमान जमाना बदल रहा हो, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा हो, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हर सरकार से कह दो, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हर सरकार से कह दो, हाँ हाँ हर सरकार से कह दो, और न अत्याचार सहेंगे, हर सरकार से कह दो, हाँ हाँ हर सरकार से कह दो, पूरब पश्चिम जनता है बलवान, जमाना बदल रहा हो, जनता है बलवान, जमाना बदल रहा, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने है ललकारा, हाँ हाँ हमने है ललकारा, हम है बढ़ती जंग की सेना, उजल जल की धारा, हाँ हाँ उजल जल की धारा, अरे होगा नया विधान, जमाना बदल रहा हो, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा हो, जागा है इंसान, जमाना बदल रहा, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद,
जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। और हल्ला बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल, धीरे से बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल। जागा है इंसान, जमाना बदल रहा हो, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। आवाज दो। अच्छा लगा ना गीत? क्या बढ़िया लगा कि लगा? इससे भी अच्छा गीत अभी थोड़ी देर में हम गाएंगे। और बहुत ही गीत में जो बोल रहे हैं कि अब जो हमारे लोग आगे बढ़े हैं, किसी ने एमए किया है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने डॉक्टरेट किया है, कोई नेता बना है, कोई विधायक बना है, कोई सरपंच बना है, कोई वार्ड पंच बना है, कोई सचिव बना है, क्यों ना हम उनका उपयोग करना सीखें। पहले सम्मान दें और फिर सम्मान पाएं। हम अपने लोगों को तो गिरा देते हैं और दूसरों को उठा देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, इसको हमें दूर करनी होगी। अभी भाई साहब सरपंच साहब कह रहे थे कि सबसे बड़ी कुरीति है नशा। जब तक व्यक्ति के दिमाग के अंदर नशा है तब तक कभी घर में प्रगति नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस घर में माताएं बहनें नशा करती है, चाहे बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है, चाहे तंबाकू खाती है, विमल खाती है, जिस घर में नारी नशा करती है उसके परिवार का खोज चला जाता है। क्या चला जाता है? खोज चला जाता है। 7 पीढ़ी तक उसके परिवार वाले नशा करते रहते हैं। अगर आप बंद कर देंगे, किसी प्रकार से करते भी हैं और बंद कर देंगे, तो आपका परिवार स्वच्छ हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। जब आप अच्छी सोच रखेंगे, कहते हैं ना, जब पेड़ अच्छा होगा तो फल भी, और जब पेड़ खराब होगा तो फल खराब लगेंगे क्या? हाँ, फल खराब लगेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गीत और गाएंगे। भाई साहब को बोलूंगा कि थोड़ा ढोलक बजाए, क्योंकि माहौल अच्छा है। इस देश की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस देश के वीरों ने, हजारों नहीं लाखों वीरों ने जान गंवाई है, तब ये देश आजाद हुआ है, तब ये संविधान बना है, तब हमें ये अधिकार मिला है। पहले हम लोग जनजाति में रहते थे, जंगल के मालिक थे, लेकिन सरकारों ने, राजा महाराजाओं ने हर समय शोषण किया और कहीं न कहीं हमें दबाने का काम किया है। क्यों ना जो पहले जो हमारे भगत सिंह जी थे, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया था, उस गीत को छोटा सा गाएंगे। आदेश है, छोटा सा ही है। मैं आशा करता हूँ ढोलक वाले भाई साहब और आप भी साथ में गाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे। अरे आजादी के हम दीवाने, आजादी ले आए हैं, आजादी के हम दीवाने, आजादी ले आएंगे। खुशहाली और अमन की अपनी दुनिया नहीं बसाएंगे। सीने में जो दिल था यारो, आज बना है शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में, अरे एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में। तूने तो तब भी बोला था ये आजादी नहीं सौदा है, ये आजादी नहीं धोखा है। तूने तो जब भी बोला था ये आजादी नहीं धोखा है। पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। जिस खाकी पे रखा भरोसा आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। अब याद है बक्का तेरी आई, अब याद है बमड़ा तेरी आई, आग लगे है सीने में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में, अरे एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। आवाज
तो आप ऐसे सुन रहे थे जैसे किसी को पता ही नहीं। आपको पता है कि हमारे महापुरुषों ने बहुत जान गंवाई है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि 30,000 अंग्रेजों को हमने मारा था, उन्होंने हमारे 15,000 लोगों को मारा था। इतिहास गवाह इतनी सुंदर बात बताई थी, लेकिन पता लगा आपने इधर से सुनी और उधर से निकाल दी। हमारे देश में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इस अंग्रेज शासन के दौरान जान गंवाई थी, जो मर गए थे हमारे देश के लिए, फांसी चढ़ गए। ऐसे लोगों की याद में इस तरीके का गाना को गाया जाता है। हमारा आदिवासी आज विश्व दिवस है, यहाँ नहीं पूरे देश में आदिवासियों की उपलब्धियों को गिराया जा रहा है। क्यों ना हम भी उपलब्धियां करना सीखे। बहुत से लोग आज बलिदान दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार के सिस्टम को समझ रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं जहां तक हमें जाना चाहिए, उस मंजिल तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भी उनका साथ देना है, उनका कंधे से कंधा मिलाकर तब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। इसलिए आप सभी एक बंद लाभबंद होकर इस लड़ाई में सम्मिलित हो जाइए, ऊंचा नीचा का भेदभाव छोड़ दीजिए और बस ये देखिए हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। अधिकारों की रक्षा करने के लिए बस एकजुट हो जाइए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। यही आज जागरूकता के लिए आज देखिए आदिवासी विकास मंच और पत्थरगढ़ा यूनियन द्वारा यह सुंदर कार्यक्रम रखा गया है और हमें बुलाया, सम्मान दिया। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से समस्त यहाँ कार्यकर्ता और आप सभी अतिथियों का, माता बहनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। बहुत आज આપણે થેમો હારા જેનો આજ આપણે એના આદિવાસી વિશ્વ આદિવાસી દિવસે એનામાં આજ થેમો એની થોડુંક લાગો કે આપણે આદિવાસી હું રીતિ રિવાજ છે તો ये आपो पहला हाथ करता सावी रह जा पण धीरे धीरे पासा आपो भूले रह जाए नहीं कि है कि पहला आपो वे ढोल कौन मॉडर्न नीनो ऊपर नाश्तन के डबी जाता विवा माय के ये घाघरा चुलकिन पेरे टका टको वे तियारो बन जाता ना आज ते वो घाघरा चुलकित है बोले गया है ने वाली मॉडर्न टोले खेती आज ला जो ये देख जो मैंने ज्यादातर विवा माल ले हुआ वे डीजे भी जो आवे आपने पुराने रीति रिवाज है हूँ आपने पुरानी रीति रिवाज है आप भूले नेवु तैयार करे रह जाओ तो आप नेवु तैयार करवा जो आपने जो पुरानो ईडे रह जो है वो सी है तो आप के ना वास्तव में आदिवासी आई दी एकता में है कि आप धीरे धीरे तो आपने वो जो सेंस करते हैं वे तो आप खत्म करे रह जाओ उनार वास्ते अबार आपने पूरा राजस्थान रे लड़ाई लड़े भी जंगल जमीन रे पेटल आपने पेशा कानून धर्मचंद जी लाडू जी उना खूब हाव बात बता के यह के दे आप जब तक भूल हो कोई और नवाड़ो नहीं है तो इनार वास्ते आप एक रहे हुए है तो उना हाथे हाथे जैसे आज आप आदिवासी दिवस ऊपर हर बोलाव है इनाम है कि आपने मोई भी एक बोलवारो मौको आ गया वो है सिलिकोसिस आपने यदि हर आदिवासी भाई हैं जो फाटरों को हम कह रहे हैं उन्हें हो बीमारी हो जो सिलिकोसिस बीमारी तो उन्हीं बीमारी हूँ आपने कौन करता और डेस्ट उड़े उना डेस्ट हूँ वो डेस्ट हो वे उड़े जी हो सारो मूड मापे है पेटे में जाए दी फेफड़ों में के फेफड़ों में वो जेमे के तो जेमड़ा हो धीरे धीरे भी गेड़ो बेदो भी जो है गेड़ो बेदो वे तो वो आदमी पे से हाथ वो कम कर तो नहीं तो हाथ वो बेदो वे धीरे धीरे वो के मिलो वे रोटा खावा हर सोरतो लास्ट में खाड़ी में पैरता मेरे जाए तेजी ये पाटोरे बीमारी तो इनार वास्ते ठेमो हर जना ने हर होवे ना मोए लगातार सरकारी हाथे पेड़ बेकी दे कि आपने जे सरकार इनार वास्ते कोई यो सुरक्षा करे कि जिना हो पाटा हो डेस्ट ने उड़े न बीमारी ने आवे तो आप लगातार और जयपुर जाए धरना दे जा और जयपुर खेड़ा बेटा हो तेर सरकार एक पॉलिसी काढ़ी है दे आपने इना टाइप रे पॉलिसी है इन पॉलिसी में सरकार कहे कि जो पाटोरी बीमारी और सिलिकोसिस बीमार हो गए तो उड़ाई पिया मेड़वा सही
पिया सरकार के वो सरकार है कि थोड़ा किनो होतरा ले किनो ध्यान ले देखी केरे ना ले तेम रावे ने आपना में देख के इतरो बापरो तो मिस रह जाए कि थोड़ा थोड़ा मेले रह जाए ये दिक्कत है। इन्हीं सोफरी में बड़े देखती हैं कि जो भाटोरू कम है वो डस्ट उड़ेस ने डस्ट ने उड़ घुसाई तो उनार वास्ते जो जेट कम करे रहे जाऊनी फैक्ट्री ये अपने यूनियन रे ऑफिस है अपने भाटावाड़ा पत्थर के मजदूर सुरक्षा संघ यूनियन ऑफिस है उन्हीं ऑफिस माथे में आवे किनवा भी कहे हेगो नमो आदि वेला ओटे सो आदि वेला पार्टी मोहिम फील्ड में तो मनो करे के केटे अधिकारी मेळवा जाऊ के होय बाकी थमर तो समस्या रो समाधान में करे हो इना हाथे आज इना आदिवासी दिवस में थमो हारो जनो टेम काढी नाजो उनार वास्ते आदिवासी विकास मंच और पत्थर के डाई हूँ मो एटारो अध्यक्ष होना नाते थमो हारो जनो खूब खूब धन्यवाद। हेलो 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 मैं आगे अपने एकल नारी शक्ति संगठन से मेरा बहन है वो निवेदन करूँ वे अपने विधवा बहन हाथे काम कर रहे थे वे आप भी अपना विषय रखें। महिला शक्ति आदमी बोले महिला शक्ति तो बोलना उसके यहाँ समीक्षा सुनिए क्या है क्या नहीं उसको पहले है नहीं मतलब महिला के यहाँ आप कोई नहीं है नाम लिख दो नहीं तो आप उसको सबसे पहला तो सब भाई बहन हमारे तरफ राम राम और मारू नाम जमीला है और मैं मोरस हूँ मु अपने पास हसमा बात करी मैं ज़्यादा हिंदी आवरते ने पेड़ जरे दिन आज दी ये हमारी बहन बेटे इन्हीं पर मैं बात कर वैसा हूँ कि ज़्यादातर बहन है रमा विधवा वालों एना मसदवा केतरी के विधवा मतलब करबा करी केतरी जनी आधु सा करो आज आउती ऊपर है और आदि वाली बहन थे के ए बहन तकलीफ वाली जना मीटिंग में आई ने थे मने आती आती हर वास्ते अपने एकल नारी शक्ति संगठन बन जे रहा मर्दी संगठन है बड़ा मो काम करूं मैं और कोई भी समस्या आवे मैं थमो पूछो ठीक है ना। अपने राजस्थान में 115 ब्लॉक है और 33 जिले हैं उसमें अपना एकल नारी शक्ति संगठन काम कर रहा है और अपने सिरोही जिले में पिंडवाड़ा तहसील में मैं काम कर रही हूँ। अभी मेरा वर्तमान में काम है मोरस गरट वर्ली और आमली बसनगढ़ 3 पंचायतों में आज मैं काम करूँ। इना अलावा एक समय मरे गए आज हमारे आदमी मरे गया है भाई है कोई नाराज नहीं हो तो हकीकत बात है वे मुँह बता भी रहे ठीक है। पहला थम सब मावे मगू कि आज थर पति मेरे गया थम वाले आदमी बीजा लागो रहा है खिड़ा लगे थे मैं हारे अरे कोई बता तम रावणा है पिया तम वाले ही है તમે આગળ રહે કોમ કરાવે પણ આગલો થમર સોરો થમર પાછું વેલેન ગયા થમો ન સોરે તો કોને દે થમો આગળથી વરી ને આજ તો થમો એક બે સોરો દુકેમાં ફેરજો મોળે વળે દુકેમાં ફેરવો જરૂર ફેરવો ध्यान रखो और घना भाई रो साथ में ले जाओ। अगर कोई काम है तुम्हारे कोई काम है तो मोही संपर्क कर जो मु मोरस मास रहूं सब बहन आदि आदि मैं ओळखे ठीक है ना। और एकल नारी शक्ति संगठन अपना संगठन है आज तो मोती मोट जानो मोट जातो नु डोकरे सु कोई गण मोट जानो ने की बेन याद आता भाई हो या डाकण के थारे आप एको है ठीक है ना। ने कोई भी के घर हुई बारे काटे ते थम मैं हारे आवजो आदमी मरे गए तो अपने भी जमीन और सोर मान हारो मैं के घर मान हारो कोई दे काटे मैं ओल को परे नेळी ते हो मारो नाम जमीला और मोरस मारे एना देखे लेन कोई रे जो मोन कर बण छोड़ जो मु अपने ते अधिकार है अड़की जा होता कोई मतलब है ने ओना सोर हंबळ दो
ने मोटो कर दो वे केमा जे नाल है ने एबर वाला नेन का सोर आए वाला पाटर कम एक जने का समर हालत खराब है थेमती एक घर में शेयर 5 बहन माय बेटा बहन है कोरियोट नु जाऊं के मीटिंग में आती हारे 20 देखो भाई थोड़ा मेल खाती ने मोड़ जा सॉरी मुदे उन्या थोड़ा जाग तो वे के लाग तो पर मोय लागे कना इतना मार दियो को आंसू आवे ठीक है हिंजे वाला આપણે જમીલા બેને આ ભાઈ દેશી આપણે અંદાજમાં ચોર હાવ વાત કે ગયા તે હાર જાય હોબળવે ને તે ઇસ્તતી બાટામાં હતી દેશો જ્યારે હે કે પહેલા માનતા કે બાટા રોકમ કરે તે કેટાક લાડી ગરબા જાતો તો પહેલા ઉણાઈ પેરશન કરતો ની આ રાજુ આવતો કે તો બાટા રોકમ જોરદાર હે ना आज पे स्थिति हो जी है ठीक है दूध के पाटो रुकम कह रहा है इना इसोर न्याल वे इना हैगा इन्ने कर वे दे स्थिति अपने इनो पाट हमारी हो जी है इनो के जो कहते हैं हमारे वो वाला सोर है उन्हें बीजुस कम ही काम जो पाट हमारा मोबाइल जो दे हाउ बात है न दो हरा इना हो अगले बात अपने सखाराम जी जो आपने जंगलात जमीन रो कॉम कह रहे हैं पैटा लाभ ज्ञान तो उन्हीं लेन बात रखे हैं एक नारी बेन के संगठन में हारो इटा तो कोई किनी बेन हरदा जावे का देवर जे डाकन के तेरे को याद जावे तार आदमी मुंह धार कोई है ने ते सहयोग में कह रहा कोई थे मा बीवर को ने है आबे दो एक खास सुनना जेतरी एक पूरी कांड जोरी ई महिला उनाते जो लमें जी काम करे और इन्होंने एक संगठन है पूरा देश में थे हम जने केतरा बेलो के जे केतरा जिला के जे 33 जिला में पूरो है तो वहाँ पे निवेदन कर तो एक बात हारी कम से कम आज है एक मैंने अधिकार वाले आज है अगर जो बात करे रहे जी हम एक ज्ञापन बनावे कल मीटिंग उसने कर ज्ञापन बनावे नेशनल हम साहब आलो एक दिन आई जयपुर एक राज्यपाल जाई हमर कौम ने जुनाई किया कि आज हम लहराई ने हमर कौन बनावे जा ते महाराज शिक्षा में सोर मास्टर ने सोर ने बने रह जाए है कि नहीं आज हमारा जमीरा कानून बन जाए मैगरा रो पेटो में बसा जाए मैगरा में मेंदीरा दर्शन करवा जाए मेंदो भी रह जाए आगुरे आज बात 46 कौम पर भी तो रह जाए केतरो भी उन्हें दियो ने ओंटे 46 कौम उठवा वाला है के ओंडा जे में हमारा इधर हो दिया के कोटे उड़ने कोटे 1 किलोमीटर नीचे के यार ये आपने चिरे जिला में कोई समय जाना ये मौका ना अबर सरकार आज की तारीख चालू करे रह गया ने पेटा मिल जाओ उन्होंने पेटा फाइल के मणिया नवी फाइल तैयार करे गोमेरो मैगरा रो पेटो तैयार करवाने वास्ते बे आदमी तैयार करवाए और है पैर में ट्रेनिंग है बेसोरा हूं कागज ले करवाए तैयार करें आपने जिम्मे कर में फाइल तो आप हर जने निवेदन के मैगरो हर रहे मैगरा आपने राख होती है लाभ नहीं मैगरो भी कीट को लाभ हो खेल लाभ हो डेल लाभ हो गुल लाभ हो देवा लाभ हो कोई भी चीज लाभ हो लाभ हो मैगरा में केतरू चीज है मैगरा पहला डोकरा जीवता रह जा उबरो खाइन का जीव जा खैर खाइन जीव जा घास के पूरा बट्टे है कि नहीं ये आप निवेदन है ज्यादा मैं बात नहीं खोसूं है वे पैर में जो जंगल में बैठो है जंगल में उन्हें 13 दिसंबर रात थी 13 साल रह गया 15 साल कौन बैठ जा आज थी आपने सरपंच से आपने नेता बैठ जाए रह जा अपने मैं सरकार को पेटो नहीं जा 13 साल रह जा मैं कागज टुकड़ों ने बैठा में लगता है पेड़ों ना रहने जरूर पर कि हमर कौम ने रह जो है ने रात कौन बैठ जा के नहीं इनर गैर वास्ते बैठो मौका पर दर बढ़ गया गैर है वो है इन्हें पेटो बैठा में नाल वो है आज हिपली रह जाए उन्हें कितनी साल बाप रही रह जाए मुझे की दुख होवे आज मैंने मीटिंग में उठा आवे पर लेकिन मीटिंग के केम बोला आज उन्होंने वास्ते कुआ पापटा कह रहे हैं वाको है पुराने पणोना मत अपने आदिवासी एक दोणी और ढूंढने लायक जगह मौका भरने हैं और कोई बेटू ने दिखा इन्हें खारिज करोगे फिर 15 आदमी यानी तेरे सेना के मेटे बिना यार गोमे पे मैंने अधिकार से में थे
उन्हें कहे जो थे वो फिरे नहीं ना पड़वा कितना जना कमे में बेटा उन्हें दावा बाले उन्हें बेना उन्हें पांच महिला की है और इन्हें पेट आलवा उन्होंने बाले लायक जगह मौका पर बेटो है पेट बारी क्या कहे मोटा मौका पर बेटा जंगली क्या ने जंगली जो थे ने जे में कोनो पैदा की देने आज कोई जंगलात के सरकार पैदा करता है आज आदिवासी दिवस में ना नीना नाते हुए कि आदिवासी और जंगल है बड़ो शहर मगर जंगल नहीं अपन मैंने आदिवासी रे उठाने जंगल है ये आदिवासी जंगल में सब जो पहलू देने रुकी उगुन जीना दे आदिवासी देखो नो के पहलो इना देश संसार में कि अब जन्म जो आदिवासी है उड़ाई लेन आदिवासी रो दिवस को मैंने मेरे जाओ अभी क्यों ते उनो दे बीजो देश में ना अपने टाप में हम 10-12 सालों में ना मेरे जाओ ते आपे ने निवेदन करो जंगल रे जे में है या बीजे जे में संबंधी कोई दिक्कत हो है हम एटा सो हम मिलबो आप सहयोग मार के मदद हम करो और आपे हारा निवेदन करो जो ये बेणिया सोरा तैयार करे पैर में मोकल भाई उन्हें ट्रेनिंग का लो भूमि में काम करे उन्हें बात है पिया बड़े आलो ने जितना दिन लगे ट्रेनिंग के में हमें दिन बारवा लो खावा लो और पासा गोई में 4-5 दिन लगे तो उन्हें पिया लो पर आदमी थे मरेटा तैयार करे मिल गए थे मरेट गोई में फिर 11 भी जोना केतरो में ना के केतरो डेड लो है मु देख ला रहा फिर एक तो ये गलत क्यों है कि नहीं जंगल रा दावो तैयार कोनो क्या भाई ये पहले बात कहो कि कोनो किनो को मेरा फेर भाई तू सा कह रो बताओ आपने भी चले किना बिहुती दा ये बार खारिश हो जाए उनो हाथ ले कर भाई पहुंचता बा मेरे अबार लेकर जाजो जोसे में से आप पहले समय क्या जो जोसे में से है सिलोकोसिस वाला भी आदमी उठ गए इना संबंध में आदमी भी आ रहा बार लेकर जो मड्डाव तैयार कर और भी आदमी कहने जाए पैर में हमने सही गिरा था एक ट्रेनिंग रख दिया ते आपे ओस के हो के किया कर बोल के कौन बेड़ी में थे वो हार हुआ पड़ा बैठ जाने सरकार क्या जो हाल दिया आज उन्हें पेटा मोट बात अपन सिलोकोसिस कोरोना आ जो ती उन्हें बेड़े बंद हो जो ये पास मोट आ जाए अपने सिरे जिले में ती बेड़े बंद तो आ जो बरो कि मैं मरते हैं आज लेता वो इलेक्शन है तो कोई नहीं करा 1 महीने तो खराब है पर आपने कागज तैयार करवाए के कैरम सारी जो तो मैसेज आ जाए कि भाई आचार संहिता ध्यान ले कोई कौन नहीं है ये कौन ने कर नासुरे नासु के ओंगड़ो वाको उन इतना सुने ओंगड़ो नासु वाको है नासु पूरे भाई पण बात वे है कि आप मो केऊ दिनार गेट फाइल दे में ये मोई राशि डालो दे में किते हो वेतन ने भी तैयार कर में करो आज दी वो नवगत सितंबर अक्टूबर 2 तारीख रा अगला में मोल में नमा पे उन पेट आलवान खत्म कर हुआ सरकारी कह जो मुख्यमंत्री आदेश की तो है कि लोग मालूम में जो पण आपने कर्मचारी ने आलता एक लोग भी लावे गया ये मदद करवो ने साथ है उनो आप निवेदन करो ते हमारा बात है इद्रिस आपसे निवेदन और आप अलग-अलग गांवों भाई और बहन और एक टेम कार्ड ना जाओ और आपने त्योहार आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस में नाम जो इनर में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद साकाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद इनो आपने जिनोर जंगलाद्रा पट्टा है जिनोर अबार न बैठिया तो उनर वास्ते आप लोग ज्ञापन की तैयार की तो है ते जिनोर पट्टा न बैठिया तो हूँ कारण केटरो को ना के फाइनलिस्ट तैयार ने जुनर बारा में तीनों के जो ते अबार आप तैयार करावे न सरकार मेल हाँ ने राष्ट्रपति राज्यपाल नाम हो कि अपन आप एसडीएम में आले रह जाओ हैवे उनार वास्ते जिनोर जो समस्या है वो पेटो वालो वो अबार दी से रामजीत जी से रामजीत है वो लिखे ब्रो ने हेलो आपने अबर हुए के सरकारी हो गए जो है कि पेटा मेल जाना ही राजस्व माध्यम में बेड़ बेड़ पेटा मेल जाना ही कि उनर करने में तो उन्हें लाइट नहीं आलता है और कुओं ने किन देता है कि सरकारी अबर आदेश कार्ड जो है कि आपकी जमीन पेमांस के पास उन्हें अपने उना पर लोन के लिए है पहला आदेश कार्ड जो कि महिला के नाम से पट्टा होगा और
महिला पेटो के गिरवा ने मिले आदमी गिरवा पर मिले ती बाई के नाम दी पेटो भी पहले से रहते होते पण अबर हुआ के हर एडा वादा जी के अगर लाइट जंगली ने काटवा जंगली के जंगला दरे से में लाइट नहीं आवे वो ने के वादिया ट्रैक्टर के जेसीबी जा हेमु करवा तवने हाय ते अबर मां पेमेंट भी करे रहे जाए थी अबर आपने बातें बिल वेला में कलेक्टर मिल जाओ कलेक्टर क्या जो कलेक्टर भी कह के यार आपके ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को सब ये नहीं करने देते ते हुआ कि आपको इनरवा चलता नंबर का इनादत ज्ञापन बेना कलेक्टर मेनो और वास्तव पेट्रोल जवड़े रोक बार कोई न उनरवा तो 20 बार को हमने कोई ट्रैक्टर है उनर खिलाफ अधिकारी करावे के रहेगा पहला क्या तो इनो जंगला देते मेरे पेट्रोल में क्या था बिना क्या तो आ रहा क्या तो तू आके लैंड जाता पे बैठ जियो कानून तो कम से कम बैठ जियो आज उना ट्रैक्टर ने कोई हाया देंगे खेरवा जाता ट्रैक्टर पहुंच दे लगता कि नहीं लगता वहां के आपने हुआ कि देसी मां के वगैर मोर किया आई रोटो न्यालते ही है ते मौगबूत पेरे से तीरे मेड़ा उड़ा हो आप लागे कि हारा हो जादे अपने क्षेत्र में कोई भी अपने मुआ है तो भी कुणो ज्यादा बाटा हो कुण ज्यादा भी ज्यादा कुण मुआ है अपने आदिवासी भाई उनार वास्ते आप हारो आदिवासी भाइयों एको कह रहे एको कर वो करे क्या कि हमार कोई आपने नहीं होतो क्या कोई भी आदमी प्रो मारे तापोट शहरी तो करे जो ही है करो के नहीं करता मोतोना वालो ते थे मो बाटो माए थी मारे रे या कुण मारे रे या फैक्ट्री रा मालिक तो ओढ़ती आपो हारो एको शहरी तो करबो पेरे ते हेवे रूटा मारवादी बेन करे बाटा वाला कारखाना वाला और आपो केदी ने कहता ने केदी सरकार ही आपो ने कह जो कि हमार आदमी मारे रे जो थे एमोय वायरल वो पेरे जो सरकार आले रह गया वो वही ने 5 लाख तो वो सरकार रो मुआवजो है वो आपने तो 5 लाख हो कोई आदमी रे कीमत 5 लाख नहीं होते जीवे तेर वो कितना के माजे न थे वो केमु मेर में मारो 120 साल मानी है तो दे मोटे है ने इना हाथे हाथे दी जो बाटा रो कम करे न कोई सोडे बीजू कम ही कवास है तो वो दी आपने ऑफिस ऊपरे सुविधा है एटे आप पत्थर गड़े रो कम सोडे ने जैसे आपने सीनाई रो कम है मोबाइल रिपेयरिंग है सिलाई मशीन हिकावा गैरेज रो कम हिकावा टायर फिटिंग मोटर वाइंडिंग हर अलग अलग कम हिकावा ते वो आवना वाला सोरे बाटो मा ने मिलवा न वो सोडे ना आगले आपने उन्हें ट्रेनिंग को जोड़ हुआ है कि कोई भी होगा तो नहीं कह जो कि और पिनवाड़े ऑफिस ऊपरे बीजे ट्रेनिंग ही का वैसे हम और जाए ट्रेनिंग ही को उन्हें ट्रेनिंग हो आपने जुड़ हुआ है तो कोई भी समस्या हुआ एक बार 12 माह ते ऑफिस आवे नकीरवा भी कहे है को कि हमर सो रही तो बे ती थाको है ती उस 1900 ना टुको है ते उनार वास्ते एक वेला आरा लगा रहा है ये हारो हो जावे
उनके कौशल विकास से जोड़ने के लिए भी आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय पिंडवाड़ा पत्थरगढ़ यूनियन के सोहन लाल जी द्वारा जानकारी दी गई। कैसे बच्चे भी अपनी आज की ज़माने में आधुनिक युग में वो भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। कैसा लगा भाऊ जी आज कार्यक्रम? बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया लगा। सुंदर सुंदर गीत सुने, हाँ सुंदर गीत, नाच डांस किया, सब कुछ किया, बस सबको सीख सब बताई। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आगे। तो ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। क्या बात है, आपने हारो ऐसी टीम दे जो तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में ये कार्यक्रम नहीं, पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आदिवासियों के जनजाति के जो अधिकार हैं कैसे पूरे नहीं मिल रहे, उनको संरक्षण कैसे किया जाए, लागू कैसे किया जाए, उसके ऊपर मंथन हुआ है। अनुभव भी नहीं है, अभी धीरे धीरे बहुत शिक्षित हो रहे हैं, इसीलिए जागरूक हो रहे हैं। हाँ इसीलिए बहुत जागरूक अभी हो रहे हैं। कहीं न कहीं कमी हमन में रही है। मन में कमी क्या है, अभी देते हैं ऊपर से आदेश लेकर, सरकारी गवर्नमेंट अफसर नहीं देते, लाभ नहीं दे रहे गरीबों को। तो बिना लड़े यहाँ कुछ नहीं मिलता, अब लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे लोग मेरे गांव। हाँ लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े मेरे गांव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपरो? मेरा नाम लक्ष्मण राम है। लक्ष्मण राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपसे बात कर रहे थे। ये मैं मोटू रहता हूँ जिला पंचायत से। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जिंदाबाद। जिंदाबाद। का आनंद लेते हैं, कैसे हो रहा है लोग की जमीन में। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में देखिए जबरदस्त सुंदर कार्यक्रम का आयोजन।
लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है और लगातार ये कई वर्षों से है। देश आज़ादी से पहले भी लड़ाइयों को लड़ा जा रहा था और अभी भी लड़ाइयों को लड़ा जा रहा है। लगातार जनजाति समाज अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारों के प्रति दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी पालना अभी तक नहीं हुई है। कैसे पड़े भैया? सर बढ़िया। तो कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और सब लोग आज पधारे यहाँ पे। विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, इसमें सभी लोग आए थे। और क्या मोटा मोटा हम इस सम्मेलन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये है कि सर अभी जो भी ये आदिवासी है, आदिवासी की जो संस्कृति है, इसको जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। लगातार देखें आप जनजाति में क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विश्व स्तर पे हो रहे हैं कार्यक्रम। पूरे विश्व में जहाँ भी जनजाति समाज के समुदाय जंगलों में रहते हैं, वहाँ पहाड़ी पठारी जहाँ भी हो सके वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमारे इसी क्रम में ये पिंडवाड़ा में हमारे आदिवासी विकास मंच और पत्थरगढ़ाई सुरक्षा संघ की ओर से ये संयुक्त तत्वाधान में ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपने देखा अभी दृश्य अपने बताए थे किस प्रकार से वो अपने आदिवासी अंदाज में नृत्य करते हुए लोकगीत प्रस्तुत कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। वो ऐसी नहीं है कि बजा रहे हैं, गा रहे नहीं, गाने में कुछ संदेश दे रहे हैं। संदेश दे रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हज़ारों सालों से जो आदिवासी ने प्रकृति को संभाले रखा है, संजोए रखा है, काटा नहीं है, पीटा नहीं, लेकिन अब जो स्थितियाँ पैदा हो रही है, और ये स्थितियाँ लगातार राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदा होती थी। जंगल काट दिए जाते थे, पहाड़ों को लगातार काटा जाता था सुंदर महल बनाने के लिए। वो सिलसिला पहले तो एक स्तर तक होता था, लेकिन आज की मशीनों के माध्यम से बड़े बड़े पहाड़ काट रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ को काट दिया जाता है। मार्बल ज़मीन के पता नहीं कितने तल तक ज़मीन को खोद के मार्बल निकाल लिया है। तो कहीं न कहीं प्रकृति को एक तरफ से साफ किया जा रहा है, प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है और मानव जीवन भी खतरे में। इसी को लेके ये ज़बरदस्त आज का दिन रहता है और विश्व स्तर पर ये तैयारी उत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी आयोजकों को, वो हमारे आजीविका ब्यूरो के, हमारे आदिवासी विकास संस्थान के और यहाँ पधारे सभी सरपंच प्रधान, जितने भी इस कार्यक्रम में पधारने वाले समाज सेवी, कानून के ज्ञाता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाई है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। हर समाज अपनी समाज को बचाने के लिए हर प्रयास कर रहा है और हमें भी अपने समाज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। समाज बचा रहेगा तो संस्कृति बची रहेगी, संस्कृति बची रहेगी तो समाज बचा रहेगा। दोनों में से एक बचना जरूरी है। तो हम सब मिलकर क्यों ना इस लड़ाई में सहयोग करें, अपने विचारों का परिवर्तन करें, विचारों का आदान प्रदान करें, तभी हमारा एक अच्छा समाज बनेगा। और अच्छा समाज बनेगा तो ये प्रकृति बच पाएगी। प्रकृति को काफ़ी खतरे हो रहे हैं लगातार। और आज के सम्मेलन में आप देखें कि बहुत से हमारे पिता तुल्य भी पधारे हैं, माताएं पधारी है, बच्चे इसमें आए हैं, किशोर इसमें आए हैं और सभी ने इस कार्यक्रम को मिलकर सेलिब्रेट किया है और कर रहे हैं। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा लगा। क्या क्या सुना? कोई बढ़िया बात सुनी? क्या सुनी? कोई खतरा है अपन को कि नहीं है? लग रहा है हाँ, जंगल ज़मीन को बहुत खतरा है और मानव जाति नहीं, जीव जंतु सभी को खतरा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको सुंदर सुंदर प्रकृति से जुड़ी सामाजिक वैचारिक हर प्रकार की वीडियो आपको दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नासन पाया क्या खबर था इस गीत में जी क्या संदेश दिया है कैसे? हाँ। विश्व आदिवासी दिवस है और एक बार वो बज रहा है उसके बाद कोई बात नहीं बोलते रहो। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारे आदिवासी सब संगठित हो चुके हैं और आज ये आंदोलन के जमीन का जो खाता विकास है वो हम सब इकट्ठे होकर लेंगे और आदिवासी मुद्दों पर जो हमारे राजतंत्र ने वो नहीं किए वो लड़ेंगे और सड़कों पर आएंगे लेकिन हमारा हक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला। ये है हमारे सोहन लाल जी जो आपसे बात कर रहे थे, विचार रख रहे थे कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जानकारी दे रहे थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। तो देखिए आप हर तैयारी के साथ है। आप ये दृश्य सीधा पिंडवाड़ा से देख रहे हैं। पिंडवाड़ा में आदिवासी विकास मंच एवं उत्तरगढ़ा यूनियन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया है। बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम है। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्या चाहते हैं? आदिवासियों के हक और अधिकार की यहाँ बात हो रही है। लगातार सरकार जो है किसी न किसी माध्यम से ऐसी अड़चन निकाल देती है जहाँ आदिवासियों के अधिकार छीन हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं। इसी को बचाने के लिए आदिवासी एकजुट लाभबंद होकर आज के दिन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अपना विरोध प्रकट करते हैं। कई जगह ज्ञापन जो है वो दिए जा रहे हैं, सरकार तक आवाज़ पहुँचाई जा रही है। लगातार आदिवासी नेता इसमें कड़ा काम कर रहे हैं, लगातार सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं, लगातार सरकार राज्य सरकारों से बातचीत करके आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षण और बचाया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जंगल जमीन को बचाने के लिए मुद्दे उठाए हुए हैं, लेकिन उनमें भी अभी तक कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। सैकड़ों की संख्या में जंगल जमीन के मुद्दों को निरस्त कर दिया गया। उसी को बचाने के लिए लगातार प्रयास करें। क्या ये लड़ाई लंबी है छोटी है? लड़ाई लंबी है छोटी है? लंबी लड़ाई है हमारे साथ। तो अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या बात, लंबी लड़ाई है और ये बहुत बहुत तो काफ़ी लंबी लड़ाई है, सभी संघर्ष कर रहे हैं। तो कैसा लगा बाबू जी आज? हाँ बढ़िया लगे। क्या किया आज? देख हाँ आज क्या किया? आज હું કીધું हाँ મારા મારા બેટા કીધું કોઈ તો વર્ત ક્યાં જરૂર પહેલાં હું બોલી પડી ગયો બોલે એ રહું कई की आदिवासी दिवस आदिवासी दिवस मनाया, आदिवासी दिवस મનાય बहुत बढ़िया नाच गाना किया, लोकगीत गाए, बहुत गीत गाए। चिंता पे मंथन किया। चिंता है कि नहीं है? हाँ चिंता बहुत है। चिंता जंगल भी खतरे में, अरे जमीन भी जंगल खतरे भी खतरे में अपन भी खतरे में हाँ भाई खतरा ही खतरा खतरा ही खतरा है। चारों ओर खतरा ही खतरा। खतरा ही खतरा है, हाँ। सही बात है। सही तो सभी देखिए आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सब एकत्रित हुए हैं। माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, सभी भाई आए हैं, सभी मिलके आज विश्व आदिवासी दिवस को मनाने का पूरा आनंद ले रहे हैं।
सहारा